Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है, powered by Dolans, refreshed by Sprite and a cooling partner is Pell. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। शाम के शो में हमने बहुत सारी बात की अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि पहला सेमीफाइनल खेला जाना है कल सुबह पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे, और दूसरा सेमीफाइनल जो खेला जाना है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम इंजी भाई ने एक स्टेटमेंट दी थी एक प्रोग्राम में जिस दिन सुपर 8 का आखिरी मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, तो इंजी भाई ने कहा था कि अर्शदीप सिंह की जो बॉल है वो 15वें ओवर में ही रिवर्स होना शुरू हो गई थी, तो उनको लगा था कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उस स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वो चीज़ वायरल हो रही है। इंजी भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आप कह रहे हैं। देखिए, मैंने जो चीज़ कही थी ना जी, वो ये कही थी कि अंपायर आंखें खुली रखें। हाँ जी, तो अब भी यही कह रहा हूँ कि अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज़ पे। और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है, तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती कि जी ये होना शुरू हो गया, क्यों हो रहा है। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जब वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है तो वो फ़ौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है, कि जी इस पे काम हो चुका है। तो वो तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि जी जिस पे ना हो, तो वो तो रिवर्स स्विंग हो रहा है। और ये बड़ा अर्ली है कि जी अगर 15 ओवर के नए बॉल के साथ अभी 15 ओवर हो और बॉल इस तरह रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाए, तो ये इतना आसान खुद नहीं हो सकता ये। नहीं, खुद ब खुद तो नहीं हो सकता कि इस पे थोड़ा सा आप देखते हैं कि जी क्या हो रहा है। तो वो अब भी मैं यही कहूँगा, मैं अपनी उस चीज़ पे बिल्कुल कि अंपायर्स आंखें खुली रखें। अगर इंजी भाई कह रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ बात तो है, ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इतनी देर से शो कर रहे हैं, ऐसी तो हमने कोई बात भी नहीं की, उसके सबूत होते हैं हमारे पास। देखें रिवर्स स्विंग के बानी कौन है जी वो हमें ही कहा जाता है ना। हमारे टाइम पे इन्होंने 8 कैमरे लगाए थे, और ये तो जब रिवर्स स्विंग देखें, इसलिए मैं माजरत के साथ हमारा तो 35वें ओवर में अगर बॉल कहीं हो जाता था तो शोर मच जाता था कि जी 35वें ओवर में शुरू हो गया, तो यहाँ तो 15वें ओवर में शुरू हो गया। नहीं, हमारा वैसे चले थोड़े 2-4 ओवर कम कर लें, कोई बात नहीं, कर दें सलीम भाई। देखें ये जो रिवर्स स्विंग है ना, जो आपने कहा ना कि हो सकती है जी, देखिए रिवर्स स्विंग जितनी देर पुराना बॉल नहीं होएगा, एक साइड रफ नहीं होएगी, ऑन एवरेज 30 ओवर के बाद नहीं, जितनी देर रफ नहीं होएगा, और उसको रफ किया जाता है, उसके बगैर होता नहीं है। अच्छा, तो उसके बगैर स्विंग हो नहीं सकता रिवर्स स्विंग। ठीक है ना। अब अगर 15 ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू हुआ है तो इसका क्या मतलब है। जो इंजी कह रहे हैं आंखें खुली रखें अंपायर, हमारी बारी तो उनकी आंखें क्या सारा कुछ खुल जाता था, तो अब कहाँ आंखें इनकी बंद हैं। देखें ना, 15 ओवर में अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है तो फिर कुछ हुआ है ना, अदरवाइज रिवर्स स्विंग तो जो मर्जी कर लें आप, हो ही नहीं सकता। हाँ, आपके पास एक बहाना है कि जी मार बहुत पड़ी है उस दिन, पहले उन्होंने 10 ओवरों में 100 कर दिया था, हिटें लगी हैं, पर इवन देन जितनी देर एक साइड रफ नहीं होएगी बिल्कुल, उतनी देर रिवर्स स्विंग नहीं होता। तो रिवर्स स्विंग तो हुआ, यहाँ तो वो इनकार कर दें कि रिवर्स स्विंग नहीं हुआ, गलत बात कही गई है कि जी रिवर्स स्विंग शुरू हो गया, तो बात तो सही की है ना। तो उसको किसने देखना है, अंपायर्स देखे, मैच रेफरी देखे। क्योंकि हमारे बॉल तो ये पता नहीं कहाँ जाके चेक करवाते थे, तो उस दिन क्यों नहीं चेक हुआ बॉल कि जी ये 15 ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू हो गया है तो ये चीज़ें देखने वाली हैं ना। ये जब खुद करते हैं तो ठीक है, कोई दूसरा करेगा तो वो गलत है। तो ये आटा गूंदे हिल्दी क्यों है तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप में भी। हमने जो 2023 का वर्ल्ड कप था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे नोटिस की थी जिस पे हमने बात की थी। अगली चीज़ पे मैं आना चाहूँगी, वो ये है कि अगली चीज़ जो थी वो ये थी, हमने जिस पे बात करनी है कि वुमेन टीम के जो है ना
हेड कोच भी बनाई गई हैं नहीं, और इसके अलावा जो है आपने सिलेक्टर भी अपॉइंट किए हैं। मैं ज़रूर सिलेक्शन पे, क्योंकि हम लोगों ने इस शो में बहुत ज़्यादा बात की है, तो मैं चाहूँगी कि हम बात करें अभी जो मेंस टीम है उसके बारे में। तो कुछ चीज़ें इस तरह की सामने नहीं आ रही कि कौन सी नई कमेटी लाई जाएगी, किसको जो है वो आप चीफ बनाएंगे, लेकिन वुमेन में मोहम्मद वसीम को अपॉइंट कर दिया गया है, जो कि मेंस टीम के साथ उन्होंने काफ़ी टाइम के लिए काम किया है। अच्छा, वो ऑपरेशन वुमेन टीम का बना दिया। अच्छा, वुमेन नहीं, हम तो मेंस की बात कर रहे थे। तो वुमेन में ठीक है मोहम्मद वसीम। नहीं, उनका तो अभी पता ही नहीं कि जी उन्होंने कोई वो थोड़ी गई थे वर्ल्ड कप खेलने। हाँ, वो तो नहीं गए। ठीक है ना। जी। तो आपने उधर बना दिया है, तो हम तो इसकी बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में ये भी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, अभी कोच की रिपोर्ट आनी है, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की भी रिपोर्ट आनी है, उसके बाद फिर कुछ फैसला होगा। अच्छा, फिर उसके बाद कोई फैसला होगा। तो ये बोर्ड का जिस तरह का मेरे ख्याल में कि जी अभी तो उनका तो पता नहीं कि ये पहले से कोई चीज़ प्रोसेस में हो, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी तो उधर तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, ये बोर्ड वालों को पता होगा। मैं तो इसके मुतालिक नहीं जानता। हम तो जितनी भी बात कर रहे थे कि जो परफॉर्मेंस हमारे सामने थी जी नेशनल टीम की, मेंस की, जी मेंस की बात तो हम तो उसको तवक्को कर रहे थे कि जी उधर क्या चेंजिंग होती है, उधर आप क्या तब्दीली लाते हैं, उधर जो क्या इम्प्रूवमेंट आती है, तब्दीली नहीं क्या इम्प्रूवमेंट आती है। जी। तो कि जी क्या हो सकता है कि जी किस तरह हम आगे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये अभी एक ऐसी चीज़ थी कि जिसका कहीं भी जिक्र नहीं था, तो उन्होंने इस चीज़ को वो कर दिया है। सो और मैं फिर हैरान हूँ अपॉइंटमेंट पे जो ये इन्होंने की है। सो अब किस पे क्या कहेंगे कि जी ये जो मैं कह देता हूँ, आप जरूर मैं चाहूँगी आपका ओपिनियन सलीम भाई। आप क्यों थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, खुल के बोले। देखें, मोहम्मद वसीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में आपने नहीं देखी थी? क्या आपको ये पता नहीं कि उसने कितना बेड़ा गर्क किया था पाकिस्तान टीम का? सिफारशी लड़के सारे ला के खिला दिए थे। ये जो आज़म खान और ये बाकी लोग आप अभी तक भुगत रही हैं, इसी बंदे के लाए हुए थे। तो ये उस वक़्त भी आके वसीम ने सारा कुछ चेंज, रमीज़ ने चेंज किया था। तो आप अगर ऐसे ही बंदे अगर लेके आने हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों को तो आपने जमाया हुआ है कि वो आपकी टीम ही सारी टोटल सिफारशियों पे सिलेक्ट हुई थी। लाया इसीलिए गया था कि आपने बोलना नहीं, साइन करने हैं। तो अगर ये बंदे फिर अब वुमेन टीम में आया, उसके बाद हो सकता है फिर वापस आ जाए। वुमेन तो की ये ग्रुप तो अभी तक वही चल रहा है ना जी। तो जी ये मेरा ख्याल में मोहसिन भाई को देखना चाहिए कि ये जो अंदर वाले लोग जो हम बार बार कहते हैं कि वो अंदर का सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो छोड़ते नहीं हैं। वो बार बार अपने लोगों के नाम लेते हैं और ला के बिठा देते हैं। तो इवेंचुअली नाम किन का आना है, देखे ना। तो फिर ये सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है ब्रायन लारा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अफगानिस्तान को टॉप 4 साइड्स में देखते हैं जो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। ये बात इंजी भाई ने भी इसी शो में बैठ के यहाँ पे इसी स्टूडियो में कही थी। अफगानिस्तान, इंजी भाई आपने तो उनको कोच किया हुआ है, तो आपको तो पता था कि अंदर से लड़के किस तरह से खेलते हैं। और आपने जो एक बात शुरू में भी की थी कि जो उनका डर था ना कि हम बड़ी टीम को हरा सकते हैं, वो अब ख़त्म हो गया है, उनको कॉन्फिडेंस आ गया खुद पे। बट ब्रायन लारा ने क्या लगता है आपको क्यों कहा होगा? कंडीशंस शायद उनके लिए अच्छी हैं वहाँ पे। ये वैसे हम दोनों का तुक्का था। अच्छा, अगर कोई आप ये कहना कि ये स्टेटमेंट कोई स्टेट बेस है तो ठीक है, तुक्का वो तो नहीं वो तो ऐसी कोई तोते नहीं लाए। ये क्रिकेट की स्टेटमेंट जिस तरह टीवी पे सुनते हैं ना कि जी वो उसके मेरी कबूतर की खबर है, वो कह रहे मेरे फाख्ता की खबर है, कोई कुछ कहते हैं चिड़िया की भी होती है, चिड़िया की भी खबर है। तो ये हमारी भी खबर थी, ये हमारा तुक्का था। सही है। तो स्टेट्स में नहीं, बाद से हम आप फील करते हैं कि यार ये टीम है ना, ऐसा लग रहा है कि जी ये कर सकती है। ठीक है। तो वो एक आपकी ख्वाहिश भी होती है दिल की, तो वो उस चीज़ पे किया। वरना कोई स्टेट्स है ना, ये नहीं कि जी ब्रायन लारा ने कहा है तो कोई बात ऐसी होगी जी पता नहीं क्या, नहीं, कोई स्टेट्स नहीं कहते। ये थोड़ी सी फीलिंग भी होती है बंदे की। अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे तो वो ठीक है कि जी ख्वाहिश भी, ज़्यादातर ये ख्वाहिश का ताल्लुक है। मेरा जो उनसे था कि मैं कहता ख्वाहिश थी मेरी कि जी ये आगे आए, तो वो आगे आए हैं। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इसको सीरियस ना लिया जाए।
कि मेरी क्रिकेट के स्टैट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, नहीं। वो फैंस ऐसे- ना जज्बाती हैं सलीम भाई, वो सीरियस हो जाते हैं। अभी पैट कमिंस का जैसे बड़ा मजाक बन रहा है, सब लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि जी आपने तो ये कहा था कि आपकी टीम जो है वो आगे पहुंच जाएगी। हम लोगों ने भी यहाँ बात की, जोश हेजलवुड ने भी कहा था कि हम चाहेंगे कि नेट रन रेट को मैनिपुलेट कर दें ताकि इंग्लैंड बाहर हो जाए। तो वो जब चीज़ें ऑपोजिट हो जाती हैं ना, फिर जाहिर है वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाती हैं। देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि उस टूर्नामेंट सोच के समझ दौरान के। कुछ कहना नहीं हाँ। चाहिए, मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि वो टीम बहुत अच्छी थी और उनके 2 दिन बुरे थे जो उनको ले डूबे। हालांकि एक ही दिन कहूँगा जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ था, क्योंकि आप देखें थ्रू आउट द पूरा साल अगर आप देखें तो वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ भी अगर मिचेल मार्श का अगर कैच ना होता जी तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। ये क्रिकेट में होता है, ये हम ये नहीं कह सकते कि वो कैच की ऐसे है या ऐसे है, वो कैच की वजह से मैच चेंज हुआ। जी। मगर वहाँ तक वो क्रिकेट बिल्कुल ठीक खेले थे, 10 ओवरों में 100 कर गए हुए थे और अगला 10 ओवर वो कर सकते थे। बिल्कुल बैड लक, पर वो क्रिकेट बुरी नहीं खेले, उन्होंने फाइट की। बुरी क्रिकेट किसको कहते हैं आप? न्यूजीलैंड बाहर हुई पहले जी, राउंड जी। में। बुरी क्रिकेट किसको कहते हैं? पाकिस्तान बाहर हुई पहले राउंड में। तो मेरे ख्याल में वो फाइटर हैं जो हम बार बार कहते थे, उनकी बैड लक रही 2 मैचों में। थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो बहुत अच्छा खेले हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो स्टेटमेंट जो है ना वो दौरान क्रिकेट के दौरान देनी नहीं चाहिए, ये फिर आपको उसका जवाब देना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है जब आप हारते हैं तो फिर लोग आपको छोड़ते नहीं हैं जो आपने स्टेटमेंटें दी होती हैं। तो इसलिए जो टीम का हिस्सा होते हैं एटलीस्ट उनको ऐसी बातें ज़रा नहीं अवॉइड करनी करना चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट देने से, ताकि बाद में आपकी ट्रोलिंग जो है वो ना हो सके। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग छोड़ते नहीं हैं, छोटी से छोटी बात को भी ध्यान में रखा जाता है और फिर पकड़ लिया जाता है उसको। पाकिस्तान A को टूर करना है जी ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया A को भी टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का। इस टूर में पाकिस्तान की टीम जो है वो डार्विन की साइड से खेलेगी, जो कि एक रीजनल टीम है ऑस्ट्रेलिया की, और बांग्लादेश A के साथ उनके मैचेस जो हैं वो स्केड्यूल किए गए हैं, जबकि इंडिया A जो है वो ऑस्ट्रेलिया A के साथ खेलेगी। इंजी भाई, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि हमारी टीम जा तो रही है, लड़के जा तो रहे हैं, लेकिन उनको शायद उस तरह की कंपेटिटिव टीम नहीं मिल रही है सामने ये वैसे से। कौन अरेंज करता है जी? ये इंटरनेशनल वाले अरेंज करते होंगे। कोई क्रिकेटर है जो हमारा? नहीं, क्रिकेटर तो नहीं है ये। अच्छा। ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल का उस्मान वाला है जो डायरेक्टर नहीं, है। ये जो कुछ खेले हुए हैं वैसे क्रिकेट? क्रिकेट के अलावा मेरे ख्याल में कोई और जैसे नहीं। देखो ना, इंडिया ने ये टीम इंजी भाई इतना सीरियस होके कह रहे हैं क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया अलावा कोई और गेम खेले में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टीम के खिलाफ खेले हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। पर हम लोग जहाँ खेले हैं इसके सलीम भाई, मैं क्या कि जी किसने टूर किया और किसने अरेंज किया वो एक साइड का मैटर है, ठीक क्योंकि है। जिसको बाद में डिस्कशन करते हैं। जो जिस तरफ सलीम भाई कह रहे हैं वो भी सही बात है, जी लेकिन मैं इसलिए इस चीज़ पे हूँ क्योंकि जिस टाइम हम शुरू में क्रिकेट खेलनी शुरू की ना, जी तो ऑस्ट्रेलिया जाते थे, ट्रायंगुलर सीरीज़ होती थी, तो हम और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ना एक होटल में ठहरते थे। अगर श्रीलंका आई होती थी ना, श्रीलंका दूसरे होटल में ठहरती थी, तो उसको वो A ग्रेड वाला सलूक नहीं मिलता था। ठीक है। ठीक है ना। तो आज इतने अरसे के बाद वही वाली बात है ना, आज मुझे जो श्रीलंका के साथ सलूक होता था ना, वही सलूक आज हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि जी हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जी हम उनकी किसी रीजनल टीम से खेल रहे हैं, और इंडिया जाएगी तो वो ऑस्ट्रेलिया A से खेलेगी, हम उनकी किसी साइड की टीम से खेल लेंगे या बांग्लादेश से जाके खेल लेंगे उनसे। अब ये क्रिटिसाइज़ करने वाली बात नहीं है, मैं नहीं कर रहा क्रिटिसाइज़, लेकिन ये अफसोस वाली बात है कि अपनी हमें क्वालिटी गिरा दी। क्योंकि जी ये हमारे ही प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान हमारा ही है। कि अगर पाकिस्तान को किसी भी जगह पे जाके इस तरह ट्रीट किया जाएगा, जिस टाइम आप किसी जगह पे भी जाते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, तो हमें अगर ट्रीट सही ना किया जाए तो हमें अफसोस होता है। बिल्कुल ठीक है तो ना। यहाँ तक इंजी हमें कौन लेके आया है? तो नहीं, हमारी अपनी गलतियाँ हैं सलीम भाई, सीरियस ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये हम पाकिस्तान वालों की गलतियाँ जिसमें हम भी शामिल हैं, ये हमारी गलतियाँ। ईमान से ये अफसोस की बात है कि जिस टाइम कहीं जाके
मैं इसलिए मुझे अफसोस है कि मैंने वो वक्त देख रखा है पाकिस्तान टीम के साथ कि हर टीम जिस टाइम पहले क्या होता था कि जिस टाइम टूर होते थे ना, जिस तरह हम इंग्लैंड खेलने जाते थे, तो वो टीम जो बोर्ड उनसे पैसों की बात करता था ना, पहले इस तरह सिलसिला नहीं था कि जी इंग्लैंड में सीरीज़ होगी तो सारे पैसे इंग्लैंड वाले रखेंगे, पाकिस्तान वाले पैसे लेते थे। माजरत आज मेरा ज़रा गला ख़राब है, तो हमारा रेट सारों से बड़ा लगता था पाकिस्तान टीम का ना, हमारी डिमांड होती थी, हमारी डिमांड सारों से ज़्यादा थी, क्योंकि जी हर मुल्क ये चाहता था। मैंने 93 में भी पाकिस्तान 92 में भी ऑस्ट्रेलिया गया, 93 में भी ऑस्ट्रेलिया गया, 94 में भी ऑस्ट्रेलिया गया। 4 से 5 साल की डिमांड थी पाकिस्तान टीम को कि सारी जगह बुलाते थे हमें जी, क्योंकि जी हम जाके खेलते थे। आज जिस टाइम ये वाली बात आपने की ना, क्योंकि जी वो हमारे से खेलने वास्ते ऑस्ट्रेलिया खेलने वास्ते तैयार नहीं हमारे इसको, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि जी मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूं क्योंकि जी किसी को, ये हम सारों के लिए अफसोस की बात है। और जो इनसे मुंसलिक लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं इनका कि यार इतना नीचे हम ना जाएं, क्योंकि जी हमें अफसोस हो, हमें इस चीज़ का ना दुख हो बहुत ज़्यादा, तो ये बात है ना मुनासिब नहीं है। चीज़ों को थोड़ा बेहतरी की तरफ नामजद करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, सेमीफाइनल्स और फाइनल के मुकाबले जो है बस बचे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेडियम में जाके फाइनल के मुकाबले को विटनेस करें, तो आपने क्या करना है? आपने करना सिर्फ ये है कि आपने स्प्राइट खरीदनी है। स्प्राइट के लेबल पे एक QR कोड होगा, आप उसको स्कैन करेंगे तो व्हाट्सएप में एक चैट बॉट खुल जाएगा, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और आप हो सकते हैं वो खुशनसीब जो कि फाइनल के लिए जाएगा वेस्ट इंडीज़ बारबाडोस में स्टेडियम में विटनेस करने के लिए। ये बहुत ही शानदार सा मुकाबला। अब हम बात कर लेते हैं जी इस मुकाबले में कौन सी टीम जो है पहुंचेगी। हमने अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका काफ़ी डिस्कस किया था अपने शाम वाले शो में। अब मैं चाहूँगी कि हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल जो कि कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा, उससे भी थोड़ी बात करें। सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड का कोई नई बात नहीं है, 2 साल पहले ही अभी हमने विटनेस किया था और इस मैच में एडिलेड में खेला गया था। ये 2022 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया ने जो है 168 रन स्कोर किए थे और इंग्लैंड के ओपनर्स ने ही चेस कर लिया था ये टारगेट। और उस वक्त काफ़ी जो है नाराज़गी इंडियन क्रिकेट टीम को फेस करनी पड़ी थी फैंस के ज़रिए से। इंजी भाई, हमें पता है हिस्ट्री होती है, हर रोज़ एक नया दिन होता है, बट क्या इस तरह की हार जो है वो इम्पैक्ट डालती है कहीं ना कहीं, आपको मेंटली टॉर्चर करती है कि अच्छा ये हुआ था? अच्छा, हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं कि वो प्रेशर में होंगे, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं वो प्रेशर में होंगे, इंडिया भी बहुत प्रेशर में होगा। इंडिया भी T20 में ना कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सका कि ऐसी कि जी कोई इस तरह की, बड़े अरसे से इन पे 11 साल से ना ये हार रहे हैं इस चीज़ पे। और बड़ा पिछले साल जिस टाइम ये हारे थे तो इन पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि जी आप अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग में जाने नहीं देते, सिर्फ IPL में खिलाते हो, यहाँ सिर्फ पैसे देते हो, ये एक ही जगह के प्लेयर हो गए हैं, तो ये बड़ा क्रिटिसिज्म था। इस दफ़ा इंडिया पे भी प्रेशर होगा इस चीज़ का। ये नहीं होगा कि जी इंडिया प्रेशर लेस होकर खेलेगा, उनके भी है कि वो ये सारी चीज़ें। और अगर इंडिया सेमीफाइनल हारता है, ये याद रखेंगे जी इंडिया पे भी बहुत सख्त क्रिटिसिज्म होना है, क्योंकि जी जो उनको भी पता है कि, तो इसलिए तो ये वाली हिस्ट्री इंग्लैंड है ना रिपीट कर सकता है। और जो ये सारी चीज़ कर रखी है ना उन्होंने, तो वो इसीलिए कर रखी है, जो एक्स्ट्रा डे है ना जो नहीं रखा, क्योंकि जी अगर बारिश हो जाए जीत जाए तो इंडिया को भी इंग्लैंड से ख़तरा है। और वो 2 साल पहले वाली हार नहीं भूले होंगे अपनी कि जो इन्होंने, क्योंकि इंग्लैंड भी वन ऑफ द फेवरेट्स है दुनिया में, क्योंकि जो T20 जिस तरीके की वो खेलते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त खेलते हैं। तो इंडिया पे भी बहुत प्रेशर होगा इस चीज़, इंडिया पे भी बहुत प्रेशर होगा। इंजी भाई, वो जो इंजी भाई और हम लोगों ने भी जिक्र किया है रिजर्व डे का, वो मैं व्यूअर्स को चाहूँगी एक दफ़ा दोबारा से बताना, वो रिजर्व डे जो है ना वो नहीं रखा गया है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच अगर बारिश की वजह से वॉश आउट होता है तो उसके लिए एक रिजर्व डे है, और मैच का नतीजा हासिल करने के लिए दोनों टीम्स को 10-10 ओवर खेलना भी ज़रूरी है। ये भी मैं चाहूँगी कि लोग समझ लें। इससे पहले जो सुपर 8 वाला मरहला चला था उसमें 5 ओवर्स खेलना ज़रूरी थे, तो आप रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम है तो बोर्ड जितना सपोर्ट कर सकता था टीम को उन्होंने कर दिया है कि अगर बारिश होती है तो तुम लोग डायरेक्ट फाइनल में हो।
मेरे लिए एक चीज़ रह गई है सिर्फ इसमें कि सारी चीज़ें तो उनके फेवर में कर दी हैं। अब अगर इंडिया हारता है तो मेरे ख्याल वो दोबारा मैच भी हो सकता है। जब तक इंडिया नहीं जीतेगा तब तक मैच खेलेंगे। अब यही एक चीज़ रह गई है जी कि दोबारा फिर होएगा मैच। जितनी देर हम जीतेंगे नहीं, वो जैसे गाने वाले का था कि दोबारा गाओ दोबारा गाओ, जितनी देर वो ठीक नहीं होगा उतनी देर ये काम चलेगा। देखिए जो बात है ना प्रेशर वाली, ये तो मजाक की बात थी मगर थी हकीकत। हाँ नहीं मजाक कर रहे हैं, लाइटर मूड में बात हो रही है मगर मैंने सीरियस ही की है। देखें इंडिया पे बहुत प्रेशर, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया पे बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि वो एक तो अभी तक कोई मैच नहीं हारे, और ये एक दिन ऐसा आता है आपके टूर्नामेंट में कि आपका बैड डे होता है, और वो अभी तक 2 टीमों का नहीं आया शायद, साउथ अफ्रीका और इंडिया। साउथ अफ्रीका और इंडिया। तो ये इनको वो भी बंदे के जहन में होता है कि यार कहीं आज ही बुरा दिन ना हो। और फिर जैसे आपने कहा एडिलेड में इंग्लैंड ने इनको 1 विकेट से हराया हुआ। इंग्लैंड का और अफगानिस्तान का फाइनल देख रहे हैं। इनजी जो क्रिकेट कहती है उसके मुताबिक तो लगता तो यही है। आपकी बात भाई साउथ अफ्रीका को चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका वो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उस वक्त कहा था कि टीम उनकी अच्छी है। अदरवाइज अगर आप वैसे देखें तो एक बैड डे ज़रूर आता है टूर्नामेंट में किसी ना किसी टीम का, हमेशा से देखो तो ना साउथ अफ्रीका का आया ना इंडिया का आया, अनलेस के कुछ और कोई चीज़ बीच में ना आ जाए। अदरवाइज़ इंग्लैंड मेरे ख्याल में इंडिया को मार सकती है, उसमें एबिलिटी है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, और वो जिस तरह दुआएं करके वो भी आई है टीम अंदर, जैसे ऑस्ट्रेलिया आई थी जी, तो ये एक वह टीम है कि बारिश हो गई बाहर हो गए तो वो स्ट्रॉन्ग टीम है, बैलेंस टीम है उनकी भी, और T20 के जितने स्पेशलिस्ट उनके पास हैं मेरे ख्याल शायद एक इंडिया है जो थोड़ी जिसके पास हैं, तो टीमें दोनों एक जैसी हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारी जी। और इंग्लैंड जो है उस इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि वो मार सकती है, पहले भी मारा हुआ है, उनके दिमाग में होगा ये। एक मेंटल एज भी सोचते हैं कि आप शायद ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेमीफाइनल नंबर 2 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि खेला जाना है कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे। बहुत ही एक्साइटिंग गेम ऑफ क्रिकेट हम लोग विटनेस करेंगे, क्योंकि हमारे लेजेंड्स जो यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका मानना है कि दोनों टीम्स जो हैं वो एक जैसी ही हैं। सलीम भाई को लग रहा है कि इंडिया का, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई बैड डे नहीं रहा है, तो शायद ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ज़रूर होगा। सलीम भाई, आप इंजी भाई, आपको क्या लगता है कि इस मैच में किस टीम को थोड़ा सा एज होगा मेंटली, क्योंकि पेपर पे तो हमें दोनों टीम्स बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। पेपर में दोनों के पास 11 प्लेयर ही हैं। 11 हैं बिल्कुल, किसी के पास 12 नहीं है। 12 नहीं है, नहीं तो 13 भी हो सकते हैं। नहीं, वैसे तो होने का तो 14 भी हो सकते हैं। एक ही एज है, वो है बारिश का। अगर बारिश हो जाती है तो फिर इंडिया थ्रू कर जाएगा। देखिए दोनों के जो प्लेयर्स हैं ना वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। अगर सारी चीज़ों को छोड़ा, जिस तरह रोहित ने इनिंग्स खेली पिछली कि बिल्कुल आउट क्लास, और जिस तरह उधर से फिल सॉल्ट खेलते हैं जी जी, कि उन्होंने भी एक 80-90 बहुत खतरनाक किया, उन्होंने भी 40 बटलर है जिस तरह उसने भी बड़ा स्कोर कर रखा है। जी जी जी, तो दोनों के पास है ना ऐसे प्लेयर हैं कि जो अगर सिंगल हैंडेड मैच जितवा सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ सिर्फ इंडिया से जो विंग लिंक की बात करें वो विराट कोहली है, जो अभी तक अपने टच में नज़र नहीं आया जिस तरह का वो प्लेयर है। और अगर एज सच देखा जाए अगर इंडिया की बैटिंग में, तो नीचे से भी किसी ने कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रखी कि जी कोई बहुत कि जी किसी ने 70-80 रन कर रखे हो। हाँ, वो सिंगल हैंडेडली जो मैच जितवाना है वो रोहित ने जितवाया है बैटिंग में। अभी तक कोई बैटिंग से नीचे से कोई जिस तरह और प्लेयर्स ने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। इनके पास भी ये है कि जी टॉप ऑर्डर्स का जो उनका रोल है ना जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस वर्ल्ड कप में देखने में आ रहा है। जिस तरह हम अफगानिस्तान की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं, इधर भी फिल सॉल्ट का और ये जो इनका कप्तान है जोस बटलर का तो रोल बहुत अहम है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। तो दोनों का टॉप ऑर्डर देखना पड़ेगा कि जी टॉप ऑर्डर किस तरह का परफॉर्म करता है। ठीक है सलीम भाई, इंजी भाई ने कहा टॉप ऑर्डर पे इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो पिछला मैच हुआ है ना, इसमें अगर आप देखें इस पे बॉल ना बैट पे आ रही थी, किसी जगह ऐसा आपको नहीं लगा कि बॉल रुकी हो, ये अनइवन बाउंस हो।
तो ऐसी विकेट इंग्लैंड के प्लेयर्स को बहुत सूट करती है। ठीक है। क्योंकि आप देखें वो थ्रू आउट द जितने भी आप उनके मैचेस देख लें, वो आके अटैक करते हैं वो भी, जैसे रोहित करता है ना जी, इसी तरह उनका हर प्लेयर आके अटैक करता है। तो ये विकेट अगर ऐसी विकेट हुई जी तो वो उनको बहुत सूट करेगी, क्योंकि वो जहाँ उनको प्रॉब्लम वहाँ होगी जहाँ थोड़ा सा बॉल रुक के आएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया से ज़्यादा उनको एडवांटेज है होगा इंग्लैंड को। बहरहाल क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते, कोई भी जीत सकता है, पर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर विकेट ऐसी हुई तो इंग्लैंड को बहुत एज होगा उन पर। इंजी भाई, अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो कुलदीप यादव और आदिल राशिद दोनों ने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जो टीम की जीत के लिए बड़ी अहम साबित हुई हैं। आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्या कुछ अलग कर सकते हैं वो? देखिए, दोनों अपनी टीम के लिए ना बेहतरीन बिल्कुल रोल अदा कर रहे हैं, इसलिए कि अगर इंडिया का और उसका पिछला मैच देखा जाए ना जी, तो कुलदीप है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में उनको वापसी लेके आया था जी। ऑस्ट्रेलिया ने 12 ओवर्स में 125 रन कर लिए थे जी, तो वो बिल्कुल टॉप पे था। जी जी। तो वहाँ से उसने जो 2 विकेटें लिए ना, उससे ये है कि जी इंडिया वापसी गेम में आया। ठीक है जी। और अगर उससे पिछला मैच देखा जाए तो आदिल सेम यही रोल आदिल ने अदा किया जी, था, जी, जी। क्योंकि जो उसने 2 विकेटें लेके अपनी टीम को वापसी लेके आया था। तो दोनों मेन बॉलर्स हैं, और ये कैरिबियन की जो सी पिचेस हैं ये स्पिनर्स को करती हैं, वहाँ उनके पास जडेजा आ जाता है, फिर वो पाटिल बॉलिंग कर लेते हैं, यहाँ से मोइन बॉलिंग कर लेता है, लिविंगस्टोन बॉलिंग कर लेता है। तो दोनों के पास है ना कम्बिनेशन तकरीबन सेम है। ठीक है। क्योंकि जी टॉप ऑर्डर भी, स्पिनर भी, फास्ट बॉलर्स भी अगर इंडिया के फास्ट बॉलर्स देखे जाएँ और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स देखे जाएँ, आर्चर है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और उधर से वो बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बात फिर वो रिवर्स स्विंग पे आ जाएगी कि जी कौन रिवर्स स्विंग इसमें पहले बेहतर कर लेता एक है। चीज़ है कि इंडिया स्पिनर को थोड़ा बेहतर खेलती है। अगर आप कंपेयर करें ना इंग्लैंड के साथ, तो वो एक तो वो उसने लाइन पकड़ी हुई है ऑस्ट्रम से बाहर आके ना, बाकी टीमों के खिलाफ तो वो कर गया, बहुत अच्छी रशीद ने बॉलिंग की, पर इंडिया थोड़ा उसको सोच समझ के बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों साइड क्या अच्छा अलग करना चाहिए आदिल रशीद को इंडिया के देखिए, खिलाफ? आदिल रशीद कुछ नहीं करेगा, वो वही करेगा जो ऑलरेडी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा तो लाइन उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ स्टंप पे आके वो टर्न करने की कोशिश करता है। उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि आप जो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होते वो क्रॉस मारने की कोशिश करते हैं, मगर इंडिया में ऐसे प्लेयर हैं जो विद द स्पिन मारते हैं, तो ये उसके लिए थोड़ा डेंजरस होएगा, और वो कट भी खेलते हैं। तो वो कोशिश उसकी बाकी टीमों के ख़िलाफ़ थी कि ऑफ स्टंप पे बॉल करता था, टर्न होती थी तो लोग क्रॉस खेलने जाते थे तो टॉप लगता था खड़ी होती थी। यहाँ डिफरेंट है, ये टीम एक्सपीरियंस है, एशियन टीम है, स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। उस साइड पे चले जाएं तो वो लेफ्टी को हर टीम को डाली हुई है, और जो बंदा रीड नहीं करता ना स्पिनर को, जो हाथ से निकलती हुई बॉल को रीड नहीं करता, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है स्पिनर्स को खेलना। और गोरों की थोड़ी सी मैंने देखा है कि प्रॉब्लम है कि ये पिच होने के बाद रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सारे प्लेयर जो है ना इंडिया के, उसके क्या उसका नाम है कुलदीप को उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इंजी और मैं हम जानते हैं इस चीज़ को कि जब आपके हाथ से बॉल निकलती है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये गुगली है, लेग ब्रेक है, फ्लिपर है। जो रीड नहीं करते वो फिर फंसते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। सलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, इंजी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। इसी मैच पे हम कल मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए 24 न्यूज़।